झारखंड एक ग्लांस। झारखंड एक ग्लांस मतलब ये इसकी झांकियां, झारखंड की झांकियां, ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का एक ऑफिशियल वेबसाइट है। हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम झारखंड के लिए इसे देखना बहुत ही जरूरी है। तो इसका इंट्रोडक्शन इस प्रकार से है कि झारखंड 28th स्टेट ऑफ Indian Union was brought into existence by Bihar Reorganization Act on 15th November 2000, the birth anniversary of legendary भगवान बिरसा मुंडा। जो बिरसा मुंडा का बर्थ एनिवर्सरी है, उनका बर्थ 15 नवंबर 1875 को उलिहातू में हुआ था। उलिहातू उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में आता था, लेकिन अभी उलिहातू खूंटी डिस्ट्रिक्ट का अंतर्गत आता है झारखंड में। तो बिहार रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 15 नवंबर 2000, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेजेंडरी भगवान बिरसा मुंडा के उसी बर्थ एनिवर्सरी पर ही झारखंड का झारखंड का ओरिजिनेट हुआ और झारखंड ओरिजिनेट हुआ था। तो झारखंड इज फेमस फॉर इट्स मिनरल्स। झारखंड सबसे ज्यादा फेमस यूरेनियम के लिए है। यूरेनियम कहाँ पे है? इंडिया में सबसे पहले यूरेनियम जादूगोड़ा में इसका माइन बैठाया गया था। ये सबसे पहला फर्स्ट यूरेनियम ये पूर्वी सिंहभूम में आता है, डिस्ट्रिक्ट है पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यूरेनियम। तो माइका माइका जैसे सिलिकेट मिनरल से और कई प्रकार के माइका पाए जाते हैं। इसके 30 से 30 प्रकार हैं। ये इग्नाइटेड जो रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में भी, और इसमें मेटाफोर्बिक रॉक्स में आता है। फिर बॉक्साइट, ये एल्यूमिनियम कोर है। ग्राफाइट, गोल्ड, सिल्वर, ग्रेनाइट, गोल्ड, सिल्वर, ग्राफाइट, मैग्नेटाइट, डोलोमाइट, फायर क्ले, क्वार्ट्ज, फील्ड स्पार, कोल 32% ऑफ इंडिया में कोल पाया जाता है, पूरे इंडिया का। आयरन, कॉपर, कॉपर है 25% ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट एंड वुडलैंड्स ऑक्युपाई मोर देन 29% ऑफ द स्टेट व्हिच इज अमंग्स द हाईएस्ट इन इंडिया। हमारे झारखंड में, झारखंड के कुल क्षेत्र का 19% से ज्यादा भागों में वन है, जो कि भारत वर्ष में किसी भी प्रदेश, किसी भी और क्षेत्र में हम लोग पीछे नहीं रहते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन दिया हुआ है, यह 2011 के सेंसस के आधार पर है। तो पॉपुलेशन हमारा 2011 सेंसस के आधार पर 3,29,88,134 है, जिसमें कि मेल पॉपुलेशन है 1,69,30,315। फीमेल पॉपुलेशन है 1,60,57,819। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर का एक वर्ग ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए। एक एक किलोमीटर एक साइड का, दूसरा किलोमीटर लेंथ ब्रेथ उसका एक किलोमीटर का होगा। तो जितना एरिया होगा वो उसमें 414 लोग उसमें रहते हैं। डेंसिटी हमारा वो है। नेशनल हाईवे का लेंथ है 1844 किलोमीटर, और स्टेट हाईवे का लेंथ है 6880 किलोमीटर, यानी कि एस है 1844 किलोमीटर, स्टेट हाईवे 6880 किलोमीटर कुल लेंथ है झारखंड में। नंबर ऑफ डिवीजन 5 डिवीजन है। हालांकि किसी और वेबसाइट में हम इसमें 5 डिवीजन है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 24 डिस्ट्रिक्ट। नंबर ऑफ सब डिवीजन 38 है, और नंबर ऑफ ब्लॉक्स 264। नंबर ऑफ विलेजेस 32,620। टोटल जियोग्राफिकल एरिया 79.70 लाख हेक्टेयर। तो ये नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ सब डिविजन्स, इसका डाटा के बारे में थोड़ा सा हम, अब इस डाटा को थोड़ा देखिए कि ये 2014 के सेंसस में है। हालांकि अभी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो स्टेट एनिमल देखते हैं। हमारा स्टेट एनिमल है हाथी, स्टेट बर्ड है कोयल,
स्टेट फ्लावर यानी कि राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय पेड़ है साल। और इसके हिस्ट्री के बारे में जरा सा देख लेते हैं कि झारखंड राज्य की हिस्ट्री क्या है। और ये जो एलिफेंट है इसका ये साइंटिफिक नाम है, सबका साइंटिफिक नाम इसमें दिया हुआ है। ये एक ऑफिशियल साइट है झारखंड का। झारखंड का हिस्ट्री बहुत ही संक्षिप्त में। द रीजन enshrouded in hills and forests, inaccessible to a large segment of people. The tribes of this state are living here from thousands of years, and not much changed in their life and culture over the ages, bearing last few decades. जो हमारा रीजन है ये पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है, थोड़ा सा आने जाने में इनएक्सेसिबल है, यानी कि उतना सुगम नहीं है रास्ता। जो ट्राइब से हमारे स्टेट के वो यहाँ रहते हैं, कई सालों से रहते हैं, पर जो जितना भी बदलाव अभी 2 दशकों के बीच हुआ है, कुछ दशकों के बीच हुआ है, तो वो काफी वो ज्यादा बदलाव नहीं है और ये बहुत ही कम बदलाव है। Many scholars now believe that the language used by tribes in the state of Jharkhand is identical to the one used by Harappan people. बहुत सारे विद्वाता स्कॉलर्स जो हैं अभी ये मानते हैं कि जो हमारा भाषा है झारखंड भाषा, ट्राइबल का जो जनजातीय भाषा है, यह हड़प्पन सिविलाइजेशन से उसको कुछ मिलता जुलता, आइडेंटिकल टू द वन यूज बाय हड़प्पन पीपुल जैसे यूज करते थे, यह उसी का आइडेंटिकल में मिलता है। दिस हैज लेड टू ए ग्रेट इंटरेस्ट इन द डिसिफरिंग ऑफ हड़प्पन इंस्क्रिप्शन यूजिंग रॉक पेंटिंग्स एंड लैंग्वेज यूज्ड बाय दीज ट्राइब्स। यह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट हमको क्रिएट करता है कि हड़प्पन जो रॉक्स पेंटिंग लैंग्वेज उसका जो बनाते थे उसको समझने में हमको मदद मिल सकती है हमारे झारखंडी भाषा के तहत। फॉर ए ग्रेटर पार्ट ऑफ वैदिक एज, बहुत बड़े कालखंड में जो वैदिक एज है, वैदिक काल है, उस बड़े बड़े कालखंड में झारखंड रिमाइन ऑब्स्क्यूर्ड। उस वैदिक काल में झारखंड बहुत ही एक छुपा हुआ राज्य रहा है, छुपा हुआ प्रदेश रहा है। ड्यूरिंग द एज ऑफ महाजनपदा, महाजनपदा का जब शुरुआती हुआ, जो अराउंड 500 BC, इंडिया सो द इमर्जेंस ऑफ 16 large large states who control the entire इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारत के सभी क्षेत्रों पर, छोटे छोटे सब कॉन्टिनेंट पर राज करने वाले टोटल 14 महाजनपदों में से कंट्रोल। द सुप्रीमेसी ऑफ महाजनपद वेर ऑफन डिसाइडेड by the power of swords and bows and axe and other weapons। जो अपने सत्ता को दिखाना, जनपद दिखाना चाहते थे, वो अपने सुप्रीमेसी को तलवार, तीर कमान और कुल्हाड़ी, इन्हीं चीजों में से अपना बल प्रदर्शन करते थे। द रीजन अराउंड झारखंड वाज एक्सट्रीमली रिच इन इट्स मिनरल्स रिसोर्सेज इंक्लूडिंग आयरन एंड द जनपद that control this region, मगध eventually control most of the country। देखिए हमारा झारखंड जो है ये एक्सट्रीमली बहुत ही ज्यादा, हम लोग मिनरल के मामले में बहुत ही ज्यादा धनी है। और हमारे अंदर जो हम जिस जनपद के अंदर आते थे वह रीजन था मगध का, मगध जनपद। तो जिसमें मगध ही वो है जिसमें बहुत ही बड़े क्षेत्र पर अपना मोस्ट ऑफ द पूरे, मान लीजिए पूरे देश को ही मगध ने अपने आधिपत्य में लिया था। तो हम उस मगध जो हमारा, उसमें काफी हमारे क्षेत्र में काफी बड़ा योगदान रहा है झारखंड का मिनरल्स के मामले में। द पावर ऑफ मगध कंटिन्यू टू ऑक्युपाई सेंट्रल स्टेट ऑफ इंडिया सबकॉन्टिनेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड सो द इमर्जेंस ऑफ माइटी एम्पायर सच एज मौर्य एंड गुप्ताज। आफ्टर द एंड ऑफ लास्ट बिग Hindu empire of Guptas, India saw emergence of a number of numerous regional powers who tried to control this region। हमारे रीजन को बहुत सारे ट्राइबल कंट्रोल करना चाहते थे, ट्राइब कंट्रोल करना।
वो ट्राइब हम कंट्रोल करना चाहते थे, बहुत ही रीजनल पावर्स, जो छोटे छोटे रीजनल पावर्स हमारे एरिया को कंट्रोल करना चाहते थे। सेम एज द केस ऑफ विथ मुस्लिम सुल्तान्स ऑफ दिल्ली एंड देयर feudatories in Bengal who tried to control this mineral-rich area. British identified this region as a great source of raw materials of their booming industry back home to exploit the region to its full potential. ब्रिटिश हमारे इस क्षेत्र को आइडेंटिफाइड किया कि ये इतना बड़ा हमारा झारखंड मिनरल से भरा हुआ है, फिर वे वापस चले गए और हमारे क्षेत्र को एक्सप्लोर करने, उसका इस्तेमाल करने के लिए फुल पोटेंशियल के साथ एक बहुत बड़ा नेटवर्क, रेलवे का नेटवर्क हम लोग के झारखंड में बिछाया गया। कलकत्ता वाज डेवलप्ड एज ए मेजर पोर्ट टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम दिस रीजन। कलकत्ता को एक जगह बनाया गया कि ताकि हम हमारे क्षेत्र से मिनरल्स को कोलकाता से एक्सपोर्ट किया जा सके ब्रिटेन में। Vast network railway lines, Calcutta was developed, export raw materials from the region to England. बिरसा मुंडा 1875 से वे 1900 तक उनका जीवन काल रहा है। एंड सिंधु कानू आर द लेजेंडरी हीरोज ऑफ द ट्राइबल्स ऑफ दिस स्टेट। हमारे हम भगवान के समान उनको मानते हैं। हमारे देश, हमारे क्षेत्र झारखंड के वे बहुत ही ट्राइबल हीरोज, बहुत बड़े ट्राइबल हीरोज हैं। वे लड़े हुए फाउट अगेंस्ट द ऑपरेसिव रूल ऑफ ब्रिटिश। वे दमनकारी नीतियों के विरुद्ध हुए ब्रिटिश से लड़े। बिरसा मुंडा नाउ रिगार्डेड एज गॉड, उन्हें हम रिगार्डेड गॉड के रूप में मानते हैं। फाउट फॉर द ट्राइबल्स नेचुरल राइट ओवर फॉरेस्ट एंड लैंड एंड अदर mercilessly being acquired by British for exploitation. After a long fight, Birsa Munda was captured by the British authorities and died in prison. Sindhu and Kanu were another set of revolutionaries among the tribals, now regarded as a tribal heroes. For a long time, Jharkhand remained as a part of Bihar, but now Jharkhand independence हो गई है हमारी इंडिपेंडेंस। द डिमांड फॉर a separable state of tribals started gaining momentum. In the last 50 years, the tribes of this region fought against the hegemony of northern Bihar, a region that gained from mineral deposits of the region like anything. झारखंड become a state under the Republic of India। अब हम स्टेट बन गए हैं 15 नवंबर 2000 को। and now it is poised for a great leap forward। हम अभी लंबी छलांग मारने के लिए हम अभी तैयार हैं। तो झारखंड का जियोग्राफी अब हम देखते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेट लाइज ऑन छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर पठार में हमारे स्टेट का काफी सारा एरिया आता है। which is the source of कोयल, दामोदर, ब्राह्मी, खरकरी and Suvarnarekha rivers, whose upper watersheds lie within Jharkhand। Much of the ये सारे नाम हैं, ये नदियों के नाम हैं, कोयल, दामोदर, ब्राह्मणी, खरकरी एंड स्वर्णरेखा रिवर्स। इनका सोर्स छोटा नागपुर से ही है। कुछ सोर्स ऑफ छोटा नागपुर है इसका सोर्स इन सारे नदियों का। whose upper watershed lie within Jharkhand। Much of the state is still covered by forest. Forest preserves supports population of tigers and Asian elephant. Soil content of Jharkhand state mainly consists of soil formed from disintegration of rocks and stones। पत्थर और छोटे छोटे जो उन्हीं का टूट टूट के हमारे soil में। and soil composition is further divided into red soil found mostly in Damodar valleys and Rajmahal area, micaceous soil containing particles of mica found in Koderma, Jhumri Taraiya, Barkagaon and area around the Mandar Hill, sandy soil generally found in Hazaribagh and Damodar black soil। found in Rajmahal area, laterite soil found in western part of Ranchi, Palamu
and parts of Santhal Pargana and Simbhum. Climate हमारे झारखंड में कैसा है? There are the 3 well-defined season in Jharkhand. 3 हम लोग का वेल डिफाइंड सीजन होते हैं. द कोल्ड वेदर सीजन जो कि नवंबर से फरवरी तक होता है इज द मोस्ट प्लेजेंट पार्ट ऑफ द ईयर. हाई टेम्परेचर इन रांची इन दिसंबर यूजुअली rise from 10 डिग्री सेल्सियस into लो रहता है 20 डिग्री लो 20 डिग्री सेल्सियस डेली. द हॉट वेदर सीजन लास्ट फ्रॉम मार्च टू मिड जून. मार्च से हमारा जून के मध्य तक हॉट सीजन रहता है, गर्मी का मौसम रहता है. मई द हॉटेस्ट मंथ. मई जो है हमारा क्षेत्र का झारखंड का सबसे गर्म मौसम है मई. इज करेक्टराइज्ड बाय डेली हाई टेम्परेचर इन द अपर about 37 डिग्री सेल्सियस एंड लो टेम्परेचर इन मिड 20 डिग्री सेल्सियस. ये एक ऑफिशियल वेबसाइट को देखिए आप, ठीक है.